कुछ स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूं राहुल गांधी जी के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने दिए हैं, और उसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां आपका प्रदर्शन क्या रहा है उसका भी आकलन कीजिएगा। 20 मई 2026 को रायबरेली में जो ताजा मामला है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कह दिया। मई 2026 हुगली पश्चिम बंगाल में 6 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में ट्रंप के आगे माथा टेक देता है। 2 नवंबर 2025 जब बिहार चुनाव चल रहे थे, 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं और अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। 29 अक्टूबर 2025 मुजफ्फरपुर बिहार में नरेंद्र मोदी एक सीट के लिए स्टेज पर डांस भी करने लगेगा। बिहार में क्या स्थिति रही अंदाजा लगाइएगा। 29 अक्टूबर 2025 को, उसके बाद 26 जुलाई 2025 दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले मोदी को लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। झूठ के सरदार और सिर्फ एक शो है, उसमें दम नहीं है। 2019 में कोलार में सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। 20 सितंबर 2018 डूंगरपुर राजस्थान में गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। 6 अक्टूबर 2016 जंतर मंतर नई दिल्ली पर मोदी हमारे जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं, आप खून की दलाली कर रहे हैं। और स्टेटमेंट जो मैंने सुना है उसके बाद आपकी स्थिति क्या हुई उन विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में। अगर पब्लिक आपके स्टेटमेंट को पसंद कर रही है तो फिर यह स्थिति क्यों हो रही कांग्रेस की। बाहुबलियों से डर के भी लोग वोट कर देते हैं, वो छोड़िए ना, उदाहरण दे चुका हूं। और संतोष जी, बाहुबली का जमाना आप लोगों का था, बूथ कैप्चरिंग आप लोग कराते थे, भूल गए। बूथ कैप्चरिंग पहला बार इस देश में कब हुआ था, कांग्रेस ने ही करवाया था अपने संसद के लिए। नीरज जी समय कम है, आ रहा हूं आपके पास। इतना आपत्तिजनक नहीं है जितना आपत्तिजनक है कांग्रेस की विधवा। क्या इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान राहुल जी ने दिया। मौत का सौदागर जर्सी गाय आपत्तिजनक नहीं था क्या इससे ज्यादा आपत्तिजनक कांग्रेस की विधवा किस लिए हुई थी। अपने फार्म हाउस के लिए, इस देश के लिए मारे गए थे राजीव गांधी। अपनी फैक्ट्री, अपनी जमीन, अपने फार्म हाउस के लिए नहीं मारे गए थे। सिखों का दंगा भी याद कर लीजिए, सिखों का दंगा भी याद कर लीजिए, जो दिल्ली में आपने करवाया था, सरेआम कत्ल करवाया था। यही पार्टी है आपकी, सोनिया गांधी, यही पार्टी है आपकी। मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों बार उन पर अटैक किए। मतलब आप इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर उन्हें कांग्रेसी विधवा कहा तो वो ठीक है, बाकी कोई प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कहे। आप इस बात से ठीक है कि आप किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को जाकर मौत का सौदागर कह रहे हैं। देखिए, वो जिस तरह की भाषा बोलेंगे देर सवेर उसी भाषा में उनको जवाब। पहले उस तरह की भाषा मैडम सोनिया गांधी ने बोली थी, सोनिया गांधी ने की थी। जितना चीरहरण भाजपा ने किया है, शुरुआत आपने किया, नीरज जी आपने किया, उसका जब जवाब मिला तो आप तिलमिला गए। बहुत बुरी हालत है। नहीं, बुरी हालत आपकी है, आपने मुझे पहला पार्टीशन किया था, मैं बिल्कुल साथ ही सुन रहा था आपको। मैं सारे भाजपाई दिन भर बकर नहीं, आपका आदत था। फर्स्ट टर्म में आपने मुझे काफी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, बेवजह का। कोई बकर नहीं करता है। आप क्या बात कर रहे थे, मोदी जी की विदेश यात्रा से कोई निवेश नहीं आया। नीरज जी की आवाज को डाउन रखिएगा। महाराज जी, अंजुम महाराज जी को लेकर आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं जी। जदयू ने रुक जाए अंजुम जी, तो सुन लो बहिन, हमारो बतवा सुन लो। अंजुम महाराज जी को लेकर मैं चिंतित हूं। कुछ दिन पहले तक इन्हीं लोग के पार्टी के तमाम नेता लोग राहुल जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, फिर अचानक मोदी जी की तारीफ करने लगे। और अंजुम बहिन, कोई ठिकाना नहीं है, कल आके फिर राहुल जी की तारीफ करनी पड़ेगी। इसलिए आपकी पार्टी को लेकर और नेताओं को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन मत लीजिए, कब आप लोगों को यू टर्न लेना पड़ता है ठिकाना नहीं। और सुनिए, और बड़ी चिंता थी ना चुने हुए प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पेड़ से नहीं टपके थे, चुने हुए प्रधानमंत्री थे। और चिल्ला चिल्ला के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में उनको चोर कहा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने जी, आपने ये बात कई बार कह दी, क्योंकि सब उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए राहुल जी की तारीफ। इसीलिए मैं कहना नहीं चाह रहा था। एक जो शब्द इस समय आप बिहार में कहते हैं ना, इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाला, इलेक्टेड सीएम और सिलेक्टेड सीएम, उस समय वो सिलेक्टेड सीएम पीएम थे, वो लोकसभा का चुनाव घोषित करके 2009 हम लोग लड़े थे। मुझे कुछ इनका जवाब देना है, जवाब लीजिएगा। करके लड़ा था कि मनमोहन ही रिपीट होंगे, और तब भी देश ने हमें 2004 में उनका चेहरा आगे करके कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी, क्योंकि 2004 सोनिया गांधी के पीछे लग्गू बने रहते थे।
सोनिया गांधी के पिछलग्गू बना रहते थे, ऐसा ये तो देश शर्मिंदा था साहब, देश शर्मिंदा था। सभी की आवाज जाऊं अंजुम आरा जी। सर मुझे कुछ कहना है। 2012-13 में छोड़ आ गया। नक्सलवाद, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में ये किसके टेन्योर का था? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का साहस और ऐतिहासिक फैसला हुआ तो एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म किया, नकेल लगाया और नक्सलवाद ऑलमोस्ट इस देश से खत्म हुआ। ये इसी सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। तो इसलिए मौत का सौदागर अगर कांग्रेस कहती है या इस तरह का बयान आता है तो इस देश का आवाम सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा करता है कि नक्सलवाद किसकी देन थी, आतंकवाद किसका देन था, किसका देन था ये। इसलिए ये कहने की नैतिक पात्रता संतोष जी एटलीस्ट कांग्रेस के पास तो नहीं है। ठीक, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। उत्पल जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद नीरज जी आखिर में आपको समय दूंगा। उत्पल जी के भी सवालों का जवाब दे दीजिएगा। उत्पल जी, जनता दल यू की मजबूरी मैं समझता हूं। वो जो ऐसी बैंड पार्टी की तरह है कि शोक सभा में जाए तो वो ट्रेंड रहते हैं, वहां पे अपनी धुन बजा लेते हैं, और वैवाहिक कार्यक्रम जाते हैं तो अपनी धुन उस तरह का बजा लेते हैं। इनको हैबिट भी हो गया है इधर से उधर का धुन को करने में। तो अंजुम जी प्रैक्टिस भी कर चुकी है। लेकिन एक बात में संतोष जी सुनिए ना, संतोष जी वही उसी पे वही मजबूरी पे मेरी क्या मजबूरी है सुन लीजिए ना, मेरी क्या मजबूरी है सुन लीजिए। आजाद भारत में अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनके भाषण को सुनिए, उनकी भाषा को सुनिए, देश के प्रति उनके जो लगाव है उनको देखिए। और आज के प्रधानमंत्री 2014 के बाद जो हैं, अगर उनको सुन लीजिए, एक कैसेट आप सिर्फ बजा दीजिए, हमको बैठाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी और प्रवक्ता को बैठाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो काफी होगा। डेमोक्रेसी में बस इतना ही मैं कहूंगा। इतने गिरे हुए प्रधानमंत्री भाषाई तौर पे, इतने कमजोर, इतने अशिक्षित, इतने अनैतिक प्रधानमंत्री भारत में नहीं देखा है। सुन लीजिए देखिए।